कहते हैं शमशान में आग सिर्फ चिता से नहीं जलती, कुछ आगें ऐसी होती हैं जो मृत शरीर के साथ बुझती नहीं बल्कि और भड़क जाती है। आज की कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसके सन्नाटे, इसके अंधेरे और इसके हर कदम की आहट आपको बिल्कुल सच्ची लगेगी। कहानी का नाम है शमशान का रात वाला चबूतरा। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको ले जाएगी वहां जहां हर रात चिता जलती है लेकिन कोई शव नहीं आता। रुद्रपुर शहर के बाहर एक बहुत पुराना शमशान था, देवघाट श्मशान। दिन में पुजारी और लोग आते जाते थे, पर रात में वहां सिर्फ एक चीज होती थी, सन्नाटा। और उस सन्नाटे के बीच एक जगह थी, एक बड़ा सा गोल चबूतरा जहां हमेशा राख बिखरी रहती थी। लोग कहते थे यह राख किसी चिता की नहीं, ये किसी बदला लेने वाली आग का बचा हुआ हिस्सा है। पर किसी ने कभी रात में जांचने की हिम्मत नहीं की। अंशुमन नया नया वॉचमैन लगा था, उसे मजाक लग रहा था। रात का शमशान आसान नौकरी है। पुजारी ने उसे चेतावनी दी, चबूतरे के पास मत जाना, चाहे कोई आवाज दे, कोई बुलाए, कोई रोए, मत जाना। अंशुमन हंस पड़ा। लोग डराने के लिए बातें बनाते हैं, पर उस रात असली कहानी शुरू होने वाली थी। रात के लगभग 1:45 पर अंशुमन लाठी लेकर बैठा था। अचानक दूर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। वो आवाज बिल्कुल चबूतरे से आ रही थी। अंशुमन बोला, कौन है वहां इतनी रात को? पर जवाब में औरत की सिसकियां तेज हो गईं, जैसे वह अंशुमन का नाम लेकर रो रही हो। अंशुमन, मुझे बचा लो। वह ठिठक गया। उसने अपना नाम बताया भी नहीं था इस शमशान में। अंशुमन डरते डरते चबूतरे की तरफ बढ़ा। चांदनी कम थी, हवा में राख उड़ रही थी, और तभी फटाक, चबूतरे के ठीक बीच अपने आप लपट उठी। कोई लकड़ी नहीं, कोई शव नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आग एक चिता की तरह जल उठी। अंशुमन ने पहला कदम पीछे किया, तभी उसने देखा राख में एक पांव का निशान बना, जैसे कोई अदृश्य इंसान अभी अभी खड़ा हुआ हो। फिर एक दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे एक पूरा आदमी राख और लपट्टों के बीच आकार लेने लगा। पर उसका चेहरा राख से ढका हुआ, आंखें धधकती। उसने गरज कर कहा, मेरी चिता आज फिर अधूरी है। अंशुमन जड़ हो गया। आग झटके से भड़की और उस राख वाले आदमी का शरीर धीरे धीरे चबूतरे से ऊपर उठने लगा। उसके सीने में एक बड़ी गहरी जलन का गड्ढा अभी भी धधक रहा था। वह बोला, जिस आग में मैं जला था उसे पूरा होने से पहले बुझा दिया गया था। मैं तब से हर रात अपनी चिता ढूंढता हूं। अंशुमन कांप गया। तुम कौन हो? उसकी आवाज में सालों की पीड़ा थी। मैं अघोरनाथ हूं, जिसे जिंदा जलाया गया था। अंशुमन पीछे हटने लगा। अघोरनाथ ने धीरे से पूछा, क्यों डर रहा है? तू तो जिंदा है फिलहाल। अघोरनाथ एक साधक था, शक्ति का उपासक। गांव वालों को लगा वह काला जादू करता है। एक रात गुस्साए लोग उसे जिंदा चिता पर फेंक आए, पर उसकी सांस बाकी थी। आग बुझा दी गई। उसकी मृत्यु पूरी नहीं हुई। अधूरी मौत सबसे भयानक होती है, और ऐसी आत्माएं अपनी आग पूरी करने के लिए किसी और की चिता ढूंढती है। अंशुमन ने घबराकर जमीन पर पड़ा त्रिशूल उठाया। अघोरनाथ हंसा, मुझे नहीं डराते लोहे के औजार, मुझे डराती है बस अधूरी मृत्यु। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल उठी। अचानक हवा तेज हो गई। राख आसमान से ऐसे गिरने लगी जैसे काला बर्फ पड़ रहा हो। हर राख का कण अंशुमन की त्वचा पर लगकर जलन करने लगा। अघोरनाथ बोला, आज कई साल बाद मेरी चिता फिर जलेगी। अंशुमन चिल्लाया, मैंने क्या किया है? अघोरनाथ धीरे से बोला, तू यहां आया है, यही काफी है। चबूतरा अचानक रूप बदलने लगा। पत्थर लाल हुए, फर्श पर धड़कन जैसी कंपन उठी, जैसे पूरा चबूतरा एक विशाल हृदय की तरह धड़क रहा हो। अंशुमन के पैरों के नीचे गर्माहट बढ़ने लगी। उसे समझ आ गया, चबूतरा खुद चिता बन रहा है। अघोरनाथ ने हाथ उठाया और आग ऊंची होती गई। वह चिल्लाया, जिसकी चिता अधूरी होती है उसके जीवन का बदला किसी जीवित से लिया जाता है। लपटें अंशुमन की तरफ बढ़ी। उसकी चप्पलें पिघलने लगी, चमड़ा जलने की गंध फैली। अंशुमन पूरी ताकत से भागा। पीछे से अघोरनाथ की आवाज आई, भाग ले, पर मौत से दूर नहीं जाएगा। अंशुमन गेट की तरफ भाग रहा था जब अचानक शमशान के पेड़ हिलने लगे,
जैसे किसी ने उन्हें खींचा हो। एक पेड़ से एक जली हुई रस्सी नीचे गिरी। वो वही रस्सी थी जिससे अघोरनाथ को बांधा गया था जब उसे जिंदा जलाया गया था। जैसे इतिहास फिर से दोहराया जा रहा हो। अंशुमन भागता रहा, लेकिन चबूतरा पीछे से धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे एक जिंदा दानव। अंशुमन ने आखिरी छलांग लगाई और गेट तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने वाला था, एक अदृश्य हाथ उसके पैर को खींचकर वापस चबूतरे की ओर ले गया। उसकी चीख रात भर गूंजती रही, बचाओ कोई तो। और फिर अचानक सब शांत। रात ठंडी, हवा शांत और चबूतरा फिर से राख से भरा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह लोगों ने सिर्फ ये देखा, चबूतरा हमेशा की तरह ताजी राख से ढका था और राख में एक नया पांव का निशान था। अंशुमन कभी वापस नहीं मिला। बस कभी कभी रात में कोई धीमी आवाज आती है, मुझे बचा लो। वही आवाज जो पहले अंशुमन ने सुनी थी। कहानी काल्पनिक है, लेकिन याद रखिए, शमशान में सबसे खतरनाक चीज आग नहीं, वो है अधूरी चिता। क्योंकि अधूरी चिता किसी भी रात किसी भी इंसान को पूरा कर सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली कहानी आपको कैसी चाहिए टॉपिक हमें कमेंट करें, ताकि अगली कहानी आपके लिए हो।